को जय श्री महाकाल। आज विवाह के रिश्ता किसके माध्यम से होगा वह चर्चा करेंगे। सप्तमेश यदि लग्न में आया तो विवाह का प्रस्ताव खुद आएगा। यदि सप्तमेश द्वितीय भाव में आया तो विवाह का प्रस्ताव परिवार के लोग, कुटुंब के लोग लेके आएंगे। यदि सप्तमेश तृतीय भाव में आया तो विवाह का प्रस्ताव छोटे भाई बहन के माध्यम से होगा। यदि सप्तमेश चतुर्थ भाव में आया तो जीवन साथी माँ ढूंढ कर लाएगी। यदि सप्तमेश पंचम भाव में आया तो प्रेम विवाह हो सकता है या बड़े जीजा जीजी के बड़े भाभी की उपस्थिति में होगा। सप्तमेश यदि छठे भाव में आया तो मामा, मौसी, फूफा और दोस्त के माध्यम से होगा। सप्तमेश सप्तम भाव में आया तो जीवन साथी खुद ही ढूंढ लेंगे। सप्तमेश अष्टम भाव में आया तो जीवन साथी का माध्यम ताई ताऊजी बनेंगे। सप्तमेश नवम भाव में आया तो छोटे भाभी, छोटे जीजा जीजाजी के माध्यम से होगा। सप्तमेश दशम भाव में आया तो व्यवसाय, नौकरी, पिताजी जहाँ नौकरी करते थे उसके माध्यम से होगा। सप्तमेश 11वें भाव में आया तो जीवन साथी बड़े भाई, बड़ी बहन ढूंढ कर लाएगी। सप्तमेश 12वें भाव में आया तो जीवन साथी मौसी, बुआ, चाचा, मामी के माध्यम से होंगी। अब यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसके माध्यम से भी रिश्ता तय होगा। सप्तम में यदि चंद्रमा बैठा है तो माँ के माध्यम से, सूर्य बैठा है तो पिताजी के माध्यम से, गुरु बैठा है तो बड़े बुजुर्ग पुरोहित के माध्यम से, बुध बैठा है तो बहन बेटी बुआ के माध्यम से, शुक्र बैठा है तो ताई चाची स्त्री भाभी के माध्यम से, शनि बैठा है तो ताई ताऊजी चाचा जी के माध्यम से, राहु बैठा है तो दादी दादाजी के अन्य लोग के माध्यम से, केतु बैठा है तो जीवन साथी बनने के योग स्वयं ढूंढ सकते हैं।